फॉल सीलिंग होती है। जो पहला होता है पीओपी फॉल सीलिंग, दूसरा होता है जिप्सम फॉल सीलिंग और तीसरा होता है पीवीसी फॉल सीलिंग। तो अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे घरों में मैं देखा हूँ कि पीवीसी फॉल सीलिंग लोग कराते हैं, चाहे वो दुकान हो, ऑफिसेज हो, या आजकल बहुत सारे घरों में भी कराई जाती है। तो अगर आप भी अपने घर में पीवीसी फॉल सीलिंग कराने की सोच रहे हैं या कराने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवीसी फॉल सीलिंग कराने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आपको अपना फॉल सीलिंग पीवीसी फॉल सीलिंग कराने से पहले ज़रूर जान लेनी चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको पीवीसी फॉल सीलिंग अपने घर में कराना सही है या फिर गलत है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ पीवीसी फॉल सीलिंग का, ये आपको घर में पीवीसी फॉल सीलिंग कराने से पहले ज़रूर जान लेनी चाहिए। क्योंकि अगर इन बातों का गौर नहीं करेंगे, आप पीवीसी फॉल सीलिंग करा लेते हैं, तो वहाँ आगे चल के आपका नुकसान हो सकता है। तो फिर वो नुकसान होने से पहले ही आपको सतर्क हो जाना ज़रूरी है। तो वीडियो को यहाँ पर डिटेल में शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट आता है वो होता है हीट इंसुलेशन का। यानी कि मान लीजिए कि जो आपका घर है, जैसे कि आप अपना जो आपका कमरा है वो सबसे ऊपर है, अब उसके ऊपर आप कोई और आपका फ्लोर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर रहता है आपके एरिया में, छत गर्म हो जाती है, तो वहाँ अगर आप पीवीसी सीलिंग कराते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रहती है, तो वो हीट को रोकता नहीं है। हीट आसानी से आपके घर में आता है, तो उससे क्या है कि टेम्परेचर आपका घर का बढ़ा रहता है। वहीं जो पीओपी फॉल सीलिंग है वो बहुत अच्छा हीट इंसुलेशन का काम करता है। पीओपी फॉल सीलिंग जो है हीट को कम करता है, जिससे आपका घर का टेम्परेचर भी कम बना रहता है। और ज़्यादा अगर टेम्परेचर वहाँ पड़ता है तो क्या होता है कि पीवीसी जो पैनल होती है वो वहाँ पे एक्सपेंड होने लगती है, उसका जो कलर होता है वो कलर डल होने लगता है। साथ में ज़्यादा हीट होने से जो पीवीसी पैनल की जो शेप होती है वो भी चेंज होने लगती है। तो इस तरीके से जो पीवीसी सीलिंग का आपने जो डिज़ाइन बनवाया होगा वो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ाइन चेंज हो जाती है, कलर ख़राब हो जाती है, या जो सीलिंग है सीलिंग में क्रैक आने लगती है। अगली पॉइंट आ जाती है लुक के बारे में। तो जो जिप्सम और हमारा पीओपी फॉल सीलिंग होता है वो लुक के मामले में बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है। उसमें आप जो भी डिज़ाइन चाहते हैं, चेंजिंग के हिसाब से आप उसमें डिज़ाइन करा सकते हैं, टाइम के हिसाब से उसमें, और जो भी आप डिज़ाइन चाहें, जैसा भी कॉर्नर में, बीच में, साइड में, तो बहुत अलग अलग आपको उसमें डिज़ाइन मिल सकती है और वो शानदार लुक, प्रीमियम लुक देता है। फिर आपको क्या होता है, पीओपी और जिप्सम पे आपको पेंट करने का उसमें आपको एडवांटेज मिलता है। आपको जो भी पैटर्न चाहिए, जो भी डिज़ाइन चाहिए, उस कलर का आप पेंट कर सकते हैं, जिससे कि ये एक बहुत ही प्रीमियम होता है, लुक देता है। वहीं जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है, ये क्या होता है कि आपको जो अभी पसंद है सेम वही आपको वो पैनल लानी है, वही आप लगा देते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपका मूड चेंज होता है या जब मार्केट में कुछ नया लॉन्च होता है, तो आप चाहते हैं कि उस पे दोबारा से हम ये करवा लें, वो करवा लें, तो वहाँ पे आप उसको पेंट नहीं कर सकते हैं। वो एक आपको उसमें आप डिज़ाइन अलग अलग नहीं बना सकते। तो ये उसका एक लिमिटेशन है, जो कि ये लिमिटेड डिज़ाइन में मिलता है, जो कि बहुत ही चीप दिखाई देता है। अगली पॉइंट आ जाती है कलर के बारे में। तो जो पीओपी और जिप्सम फॉल सीलिंग होती है वो आप आवश्यकता के हिसाब से अपना कलर उस पर जो भी चाहें वो करा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, जो भी आपका अगर उसमें बाद में आपको कलर चेंज करानी है तो बाद में भी आप उस पर चेंज करा सकते हैं, अपने रूम के हिसाब से या अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, या जो भी आपको मॉडर्न अभी चल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है उसमें आप बार बार उसके कलर को चेंज नहीं करा सकते हैं। अगर आपको उसका अगर टाइम के हिसाब से चेंज करना है तो फिर पूरी जो पीवीसी पैनल होती है जो सीलिंग में लगी होती है सब आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पीवीसी पैनल पूरी चेंज करने का मतलब आप समझ लीजिए कि उसका कॉस्ट आपका फिर से पूरा का पूरा लगने वाला है। वहीं जो पीओपी और जिप्सम फॉल सीलिंग में जो पेंटिंग का सिर्फ खर्च होता है वो आपका लगता है। तो इस तरीके से जो कॉस्ट होता है कलर चेंज करने का पीवीसी फॉल सीलिंग में, वो आपका डबल हो जाता है। अगली पॉइंट आ जाती है विजिबिलिटी के बारे में। तो जो पीवीसी पैनल आप जो लगाते हैं अपने फॉल सीलिंग में, तो वो देखते हैं कि छोटे छोटे 10-10 इंच का जो पैनल होते हैं, उसके बाद उसका जॉइंट आपको विजिबल होता है, जॉइंट दिखाई देता है। लेकिन वहीं जो जिप्सम या पीओपी का फॉल सीलिंग कराएंगे तो कहीं पे भी आपको जॉइंट नहीं दिखेगा, सब आपको एक बराबर, यानी कि जो डिज़ाइन है बिल्कुल स्मूथ और फिनिश सरफेस में दिखाई देगी। तो ये जो विजिबिलिटी है पीवीसी फॉल सीलिंग का, जॉइंट की वजह से आपको थोड़ा सा भद्दा दिखाई देता है। अगली पॉइंट जो आती है वो आती है स्मेल। यानी कि जब हम पीवीसी फॉल सीलिंग जो होती है, अगर मान लीजिए आपका वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा पड़ रहा है आपके ऊपरी से छत पे, जैसे मैं बताया, या फिर आप अगर मेटल का आपका छत है, जैसे कि शेड वगैरह जो हम डालते हैं टीन का, उसके अंदर आप अगर वहाँ पे पीवीसी सीलिंग करवा रहे हैं,
तो वो क्या होता है, जैसा आप जानते हैं कि वहाँ मेटल का है, टीन का है, तो बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। तो इस वजह से आपका क्या है कि फिर पीवीसी जो पैनल आपने यूज किया है वो क्या होगा कि हीट होगा, तो उसमें से स्मेल निकलेगा। या फिर जो बाथरूम वगैरह होती है, तो बाथरूम में क्या है कि जब वहाँ पे हम गर्म पानी जो यूज करते हैं, तो गर्म पानी वहाँ पे क्या होता है कि उसके वजह से जो पीवीसी पैनल होती है वो वहाँ से गैस को रिलीज करती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। या जो किचन होता है वहाँ पे हम स्टोव वगैरह जलाते हैं तो हीट निकलती है, तो उसके वजह से जो पीवीसी पैनल होती है वहाँ से वो क्या होती है कि स्मेल छोड़ने लगती है, जो कि बहुत ही गंदा एक स्मेल देता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और स्मेल के साथ साथ जो ये पीवीसी पैनल होती है, इतना जब हीट हो जाएगा आपका रूम या फिर वहाँ पे जो टीन का शेड होता है वो गैस हीट को ज़्यादा वो ट्रांसफ़र करेगा नीचे, तो पीवीसी पैनल भी है वो भी बिल्कुल हीट हो जाएगी। या फिर मान लीजिए कि किचन वगैरह में या बाथरूम में जो आप यूज करते हैं, अगर वहाँ आग लगती है या बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है? क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है जिसमें कि क्लोरीन होता है। तो वो क्या होता है कि जब जलता है या ज़्यादा गर्म होता है तो क्लोराइड वहाँ पे रिलीज करता है, क्लोरीन रिलीज करता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, यानी हेल्थ के लिए हमारा ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसलिए जहाँ पे भी आपको पीवीसी पैनल की फॉल सीलिंग करवानी है, वो आपको वहाँ पे प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, वहाँ पे आपका एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। और भूल कर भी दोस्तों आपको किचन और बाथरूम में पीवीसी फॉल सीलिंग नहीं करानी है। पीवीसी फॉल सीलिंग जो है आप अपने शॉप में, ऑफिस में करवा सकते हैं, और अगर आप नीचे के फ्लोर पे रहते हैं तो वहाँ अपने बेडरूम में या हॉल में करवा लें। अगली पॉइंट आ जाती है फायर रेसिस्टेंट का। तो जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है ये फायर रेसिस्टेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का पीवीसी पैनल बहुत सारी आती हैं वो फायर रिटार्डेंट होती है, यानी कि बहुत हद तक आग जो लगती है उसको स्लो करता है, उसको रोकने का काम करता है। अगली पॉइंट आ जाती है मेंटेनेंस के बारे में। तो देखिए, पीओपी और जिप्सम का फॉल सीलिंग कराते हैं, अगर उसमें से कहीं से भी क्रैक होता है तो वो क्या है कि आप सिर्फ उतना रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पीवीसी फॉल सीलिंग में कहीं पे भी क्रैक आता है तो पूरे पैनल को आपको बदलना पड़ता है। तो एक पैनल का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये कि आप बहुत पहले, मान लीजिए 4-5 साल पहले जो पैनल लगाए होंगे उस टाइम वो डिज़ाइन चल रहा होगा, लेकिन अभी तो मार्केट जैसे जैसे चेंज हो रहा है मॉडर्न टाइम के हिसाब से, वो हो सकता है कि वो पैनल बंद हो जाए, आपको दूसरा पैनल अभी मार्केट में लॉन्च हो गया रहता है, तो फिर आप वो आसानी से आपको उस डिज़ाइन का पैनल नहीं मिल पाएगा। तो फिर आपका जो वहाँ पे फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक पैनल नहीं मिलने से आपको पूरा सीलिंग जो है वो चेंज करवानी पड़ सकती है। अगली पॉइंट आती है जो कि है कॉस्ट के बारे में। तो ज़्यादातर बोला जाता है कि पीवीसी फॉल सीलिंग होती है ये सस्ती होती है पीओपी और जिप्सम फॉल सीलिंग के ही मुकाबले। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूं कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का पीवीसी पैनल लगवाते हैं जो कि अच्छे ब्रांड का हो, जैसे रेयान का हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि जो सुपर हैवी मटेरियल होता है वो आप यूज करते हैं, तो जितना आपका पीओपी फॉल सीलिंग करने में खर्च आता है सेम उतना ही आपको पीवीसी फॉल सीलिंग करने में खर्च आती है। कहीं पे भी इसका कॉस्ट कम नहीं होता है अगर अच्छी क्वालिटी का यूज किया जाए तो। बस ये कहने की बात होती है कि पीवीसी फॉल सीलिंग जो है आपको सस्ती पड़ती है, क्योंकि आप किसी को अगर ठेके पे काम दे देते हैं, आपको मटेरियल का अंदाज़ा नहीं होता है कैसा लगा रहा है, क्या लगा रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको बताया जाता है कि आपका काम सस्ते में हो गया, लेकिन उसकी लाइफ जो है लाइफ कम होती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ पैसे को नहीं देखना है, उसका लाइफ भी देखनी है। अगली चीज़ हम बात कर लें लाइफ से ही, तो यहाँ पे दोनों जो फॉल सीलिंग होती है किसका लाइफ ज़्यादा होता है, तो जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है दोस्तों उसकी लाइफ कहने को तो कंपनी आपको 20 साल की देती है, लेकिन उसका जो लाइफ है ज़्यादातर देखा जाता है 10 से 15 साल में वो ख़राब हो जाती है। वहीं जो पीओपी की फॉल सीलिंग होती है वो लगभग आपका 25 से 30 साल आराम से चलती है। हाँ दोस्तों, लास्ट में आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, इसका इंस्टॉलेशन जो होता है वो ईजी होता है। जैसे लोकल जो लेबर होती है, आप उसको डिज़ाइन दिखा देंगे तो आसानी से वो फ्रेम में क्या होता है इसके पैनल को फंसाते जाते हैं, तो कोई भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकता है। लेकिन पीओपी फॉल सीलिंग में अगर आप डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके लिए जो स्पेशल लेबर होती है पीओपी की वही बनाएगी, और उसी को पता है कैसे बनानी है, कोई दूसरा आदमी उसको नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका पीओपी फॉल सीलिंग भारी पड़ जाता है, रेट कॉस्ट में हो सकता है थोड़ा सा महंगा पड़ जाए।